हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विद डिफरेंट ट्रेट्स एग्जिबिट करते हैं क्या? तो ऑप्शंस है फर्स्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सेकंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, थर्ड पैरेलल एवोल्यूशन या फिर फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द चेंज इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ओवर न्यूमरस जनरेशन, और ये डिपेंड होता है ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. एंड जो थ्योरी होती है, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बेस होता है ऑन आइडिया दैट जितनी भी स्पीशीज होती है, लाइक ऑल द स्पीशीज आर रिलेटेड एंड प्रोग्रेसिवली चेंज होती है ओवर द टाइम. तो ये तो बात हो गई एवोल्यूशन की. तो यहाँ पे जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में यहाँ पे हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे. पहला होता है फॉसिल्स, सेकंड होता है कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव एनाटॉमी, एंड थर्ड थिंग इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी में. तो जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है इसमें क्या पढ़ते हैं हम? बेसिकली एक्सप्लेन करता है दैट मेनी ऑर्गेनिजम्स जो है दे हैव सम एंसेस्टर एंड मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट. दो कंपैरेटिव एनाटॉमी जो कि ऑब्जर्व की गई है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन. तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एंड ये क्लियरली शो करता है कॉमन एंसेस्ट्री. ये क्या शो करता है? कॉमन एंसेस्टर्स शो करता है. एंड वन स्पीशीज गिव राइज टू मेनी अदर स्पीशीज. इस टाइप के एवोल्यूशन को क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है. बाकी अगर एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें क्या होता है डिफरेंट एनाटॉमी होती है बट सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एंड ये शो करता है दैट जो डिफरेंट स्पीशीज है वो इवॉल्व हुई है एंड अडप्ट हुई है टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. एंड दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज व्हाट? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. अब जो है यहाँ पे हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट गिवन है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो क्या होता है? बेसिकली इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन होता है. फीचर्स जो कि सिमिलर होते हैं स्पीशीज स्पेनिंग ओवर डिफरेंट एरियाज जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे. एंड ये जो एवोल्यूशन है ये प्रोड्यूस करता है एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट. एंड अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विद डिफरेंट ट्रेड्स इट डू नॉट एक्सिबिट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड गिवन है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? जो स्पीशीज होती है वो कैसे हो जाती है? डिफरेंट होती है फ्रॉम एंसेस्टर्स. एंड कंपेयर टू द एंसेस्टर्स दोनों स्पीशीज जो है इनहेबिट करती है, इनहेबिट डिफरेंट एनवायरमेंट. एंड जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में तो क्या होता है? एग्जाम्पल अगर देखें तो दो स्पीशीज जो कि क्लोजली रिलेटेड है एंड दे हैव अंडरगोन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. एग्जाम्पल देखें तो दीज आर किट फॉक्स एंड आर्कटिक फॉक्स. आर्कटिक फॉक्स. तो जो किट फॉक्स है ये नेटिव है टू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड अडप्ट किया गया है टू अडप्टेड है टू डेजर्ट एनवायरनमेंट. एंड सैंडी कलरेशन होता है उनमें. लार्ज ईयर्स होता है जो कि हेल्प करते हैं उनको एक्सेस बॉडी हीट को रिमूव करने में. वाइल ऑन दी अदर हैंड बात करें आर्कटिक फॉक्स के बारे में तो ये नेटिव होते हैं टू आर्कटिक रीजन्स. आर्कटिक रीजन्स.
एंड दे लिव्स इन द आर्कटिक टुंड्रा बायोम ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो ये कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए बेटर अडेप्टेड होता है, जैसे कि ऑन कंट्रास्ट टू दिस आर्कटिक फॉक्स, जो किट फॉक्स है, ये जैसे कि हम देख रहे थे डेजर्ट एरियाज के लिए अडेप्टेड होता है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैन बी अ करेक्ट आंसर, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विद डिफरेंट ट्रेट वो एग्जिबिट करेंगे क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। पैरेलल इवोल्यूशन जो है ये अकर होता है व्हेन दो इंडिपेंडेंट स्पीशीज जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं सेम डायरेक्शन में, एंड हेंस इंडिपेंडेंटली ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सेम ट्रेड्स, नॉट डिफरेंट ट्रेड्स, सेम ट्रेड्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट गिवन है ऑल ऑफ दी अबाउ, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एज करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, सेकंड, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आंसर विल बी सेकंड, divergent evolution. I hope you understood it well. Best of luck.